लेकिन अज ना मेरा दिल बहुत रोया है, स्पैशली मेरे छोटे भाई की बीमारी नूं लैके जिस तरह वीडियोज़ दे विच बोलिया गया किया गया है, उन्हें मेरे सारे जख्म हरे कर दिते हैं फिर। और जिहड़ी ऑडियंस सानूं शुरू तो जानदी है उन्हां नूं साडा सारा पता है, लेकिन मैं तुहानूं यह जरूर कहांगी कि हर इंसान की जिंदगी च कोई अच्छा कोई बुरा वक्त जरूर हुंदा है, कोई ना कोई ऐसा दुख भी हुंदा है जिहड़ा उन्हां इंसानां नूं जीते जी मार दिंदा है, लेकिन वो फिर भी हसदे ने खेडदे ने, सारा कुछ करदे ने। लेकिन इन्हां ने तो साडा मैं कहनी हाँ कि दिल ही तोड़ के रख दिता, साडे जख्मां ते नमक छिड़किया, सानूं मजबूर किया जा रहा है कि जब तक ये काम करेंगे तब तक हम इन पे बात करेंगे। तो तुसी गल करो जी, असीं मना नहीं करते, लेकिन एक लिमिट हुंदी है कोई गल करन दी। मैं यह सब कुछ अल्लाह ते छड्ड दिता है, अल्लाह ते छड्डिया कि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करन वाला है और वही इंसाफ करेगा। साडी खामोशी और साडा सबर, ये बस अल्लाह इस चीज़ नूं वेख रहा। बाकी मैं फिर कह रही हाँ, जो लोग हमारी फेवर में या हमारे प्यार में या सानू जानते हैं वो वीडियोज़ बना रहे हैं, वो उन्हां दी अपनी मर्जी है। उन्हां दियां वीडियोज़ नूं या उन्हां दियां गल्लां नूं लैके साडे उत्ते अटैक ना किया जाए और ना ही वीडियोज़ बनाईयां जाण। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो तुसीं काम करना है तुसीं अपने ते करो या डायरैक्ट उन्हां दे उस टॉपिक ते करो, सानू विच लियाण दी बिल्कुल किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और आज मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या नहीं, इंसान नूं ना कम से कम बोलना चाहिए, अपनी ऑडियंस नूं ते दसना चाहिए कि की हो रहा है। और कोई ऐसी उल्टी सीधी वीडियो आपके सामने आए तो उसको मत खोलें, क्योंकि इन्हां लोगों का मकसद ही है वे माशरे च इंतशार फैलाना, अपनी सोसाइटी च लोगों नूं गुमराह करना और फजूल गल्लां करनियां और इज्जतदारों को जलील करना। आजकल ये काम चल पड़ा है और मैं ये समझनी हाँ किसी नूं भी बेइज्जत करन तो पहले कोई इज्जतदार इंसान यह हरकत नहीं करता। तुसीं कॉमेंट सैक्शन च आके दसो कि तुसीं की ऐसा वेख्या साडे बारे च जिहड़ा माशरे नूं खराब कर रहा, बस यह दसो। असीं इस चीज़ नूं शेयर ही ना करते, लेकिन थ्रैटनिंग बिहेवियर है लोगों का, ब्लैकमेलिंग बिहेवियर है कि वो सानूं डरांदे ने कि असीं तुहाडी यह गल आके सोशल मीडिया ते दस दांगे, असीं तुहाडी वो गल आके सोशल मीडिया ते दस दांगे। जी तुसीं दसो जो तुसीं दसना है, मैं सोशल मीडिया ते आना, मेरे हवाले नाल गल करो, पलवशा दा पास्ट खोलो, पलवशा दे पास्ट चों गल्लां कड्डो और वो छापो सोशल मीडिया ते कि तुहाडे सामने हसदे खेडदे असीं आने आ ना, पिछों सानूं कॉन्सटेंट परेशान किया जा रहा। सोशल मीडिया ते ही कुछ ऐसे यूट्यूब यूज़र्स ने जिहड़े कॉन्सटेंट सानूं परेशान कर रहे हैं। और मैं ये कहनी हाँ कि इज्जत जिहड़ी है ना वो अल्लाह की ज़ात देण वाली है। बंदा जिहड़ा ना वो किसी नूं जलील नहीं कर सकता जिन्नी देर तक रब की ज़ात ना चाहे। तो अल्लाह के अजाब कोलों और दूसरे दे ना सबर कोलों डरो। मेरी नानी अम्मा कहते होंदे सन ना कि फलाने का सबर पै गया किसी ते सबर ना पै जाए किसी का। और मैं बड़ी तमीज़ नाल गल कर रही हाँ तुहाडे नाल, और जे एक्शन लेना चाहवां इस चीज़ ते लै सकनी हाँ, क्योंकि बहुत सारे वैलिड पॉइंट ने, लेकिन मैं नहीं लै रही। मैं कोई ऐसी गल नहीं करना चाहती जिहदे नाल किसी का दिल दुखे, लेकिन जिहड़ियां गल्लां मेरा दिल दुखाण दियां बायस बणियां ने, अज मैं बोली इस चीज़ के बारे च पूरे 2 साल हो गए हैं। तो हुण मेरी रिक्वेस्ट है कि बस कर दो। साडी फैमिली, साडा ससुराल, साडे इन-लॉज सारियां दा साडे नाल बहुत प्यार और मुहब्बत है। किन्ना मेरा दिल दुखिया है, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करन ते। ऐ हुण तुसीं मैनूं कॉमेंट सैक्शन च दसोगे कि तुसीं इस बारे च की सोचदे हो, तुहाडा इस बारे च की ख्याल है। मैं समझनी हाँ साडा काम बहुत साफ सुथरा है, ना मेरी बेटी, ना मेरे बेटे, ना मेरा हसबैंड, कोई भी सोशल मीडिया ते नहीं जिन्हां नूं असीं कैश कर रहे हैं बकौल इन्हां दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आप लोगों ने देखी कल पलवशा की वीडियो, कैसे इन रिएक्शन वालियों ने पलवशा जी को रुलाया, उनका दिल दुखाया, उनके जख्मों को हरा किया। मैं पूछना चाहती हूँ क्या मिलता है आप लोगों को ऐसी हरकतें करके? हो गए खुश रुलाकर, दिल दुखाकर, पड़ गई तुम्हारे दिलों में ठंड जो पड़ना चाहती थी। अब तो दोनों बहनें ये कहने पर मजबूर हो गई कि हम लोग सोशल मीडिया भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, कि आप लोगों ने उनका सोशल मीडिया पर काम करना मुश्किल कर दिया है। एक्सप्लेन करें, बताएं ना कि क्या पलवशा जी ने बेहयाई सोशल मीडिया पर आकर मचाई हुई है। उम्रे करके आके ऐसे काम कर रही हैं आप, दिल दुखा रही हैं आप। आपने इतना टोला बनाया हुआ है, जब आपके इशारों पर आपका टोला नाच रहा है तब आप उम्रे से आकर इनको भी तो थोड़ी बहुत हिदायत दे सकती थी ना कि ऐसा मत करें, मत दुखाएं अल्लाह के मखलूक का दिल, मत दूसरों के जो है राज फाश करें,
मत दूसरों की तकलीफों का बाइस बने। मैं तो इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि पलवशा जी ने अपने हक में कोई बात की और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आके बताया कि मेरा कोई टोला नहीं है, और अगर हमारे हक में कोई बात करता है तो आप लोग उनको हमारा टोला बना देती हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये बात क्लियर कर दी है कि अगर आप लोगों ने बात करनी है, जो लोग आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं आप लोग उनके ऊपर बात करें, उनकी बातों की वजह से हमारे ऊपर अटैक मत किया करें। और देखा जाए पलवशा जी के साथ इनकी क्या दुश्मनी है, क्या ये लोग पेड़ हैं फिर? क्या इनसे दुश्मनी करवाई जा रही है? क्या फिर इन्होंने जो है पलवशा जी के दुश्मनों से पैसा खाया हुआ है और ये लोग जो है बिके हुए हैं, इसीलिए तो पलवशा जी के खिलाफ इतनी बातें करती हैं। वरना ये कोई उनकी फूफी की बेटियां तो नहीं है, उनकी चाची की बेटियां तो नहीं है, उनकी भाभी की बहनें तो नहीं है ना, जिनके लिए जिनकी भाभीयों के लिए इनके कलेजे फट रहे हैं, उनके लिए बातें की जा रही हैं, उनका पास्ट दिखाया जा रहा है। क्या आप लोग मुझे बताएं, ऐसे उम्रे ऐसे इबादतों का फायदा होगा जिसके बाद इंसानों का दिल दुखाया जाए, अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाया जाए? अभी ये शबे मेराज की रात आई, लोगों ने रातों को जागा, नवाफिल पढ़े, इबादतें की, कुरान पढ़ा, दिन को रोजा रखा, और उसके बाद आप हज भी करें, उम्रे भी कर रहे हैं, और फिर अल्लाह की मखलूक का दिल दुखा रहे हैं। अगर अल्लाह ने दो चार पैसे दे दिए हैं, कोई ताकत है आपके पास, माली वसाइल है आपके पास, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं कर रहे हैं तो लोगों का दिल दुखाने वाला काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, लेकिन दूसरों का दिल दुखाने के लिए जुबान से बड़े बड़े अल्फाज निकलते हैं। ऐसी बीमारियों को भी शिफा नहीं मिलती। जो बीमार होने के बावजूद भी बिस्तर पे पड़ा हुआ भी अल्लाह से न डरे, लोगों की दिल आजारी करे, दिल दुखाए, और अल्लाह की मखलूक का इतना दिल दुखाया जाए, रोने पे मजबूर हो जाए अगला बंदा। और मैं इसीलिए कहती हूँ, नहीं कबूल है ऐसे उम्रे, ऐसी इबादतें जो करने के बाद भी आप लोगों को हिदायत ना मिले, जो करने के बाद भी आप ये बात ना समझ सकें, जो इबादतें करने के बाद भी आप लोगों के दिल अल्लाह की मखलूक के लिए नरम नहीं पड़ते। दूसरों की तकलीफ कम करने के बजाय उसकी तकलीफ को बढ़ाया जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि शबे मिराज को अल्लाह ताला ने कौन सा मैसेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था? कौन सी ऐसी बात थी जो पर्दे में की अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नहीं मालूम तो आज सुन लो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह ताला ने राज की बात की पर्दे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कौन सी बात थी? ए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मांगना चाहती हो आज मांगो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होती है मशवरा लेने के लिए कि अल्लाह के रसूल ने आज मौका दिया है मुझे कि मांगो जो मांग सकती हो आयशा। तो मेरे वालिद बताएं कि मैं क्या मांगूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुने जरा अपने कान खोलकर कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी को क्या मशवरा देते हैं। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि अल्लाह ताला ने मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे में क्या राज की बात की थी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए आयशा सोच लिया क्या मांगना है? तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, जी हाँ। फरमाती हैं कि आप मुझे वो बात बताएं जो अल्लाह ताला ने मेराज की रात पर्दे में आपसे की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि ये मशवरा आपको जरूर हजरत अबू बकर सदीक ने दिया होगा। फरमाया, जी हाँ। वो क्या राज की बात थी जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, वो भी पर्दे में की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो वो क्या राज की बात थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखें, अल्लाह की मखलूक के दिलों को राजी करें। जब ये बात हजरत अबू बकर सदीक को पता चलती है तो हजरत अबू बकर सदीक फूट फूट कर रोते हैं।
تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق پر نرمی اور شفقت کرنے سے، اللہ کی مخلوق کا دل خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ سوچا جائے، اگر اللہ کی مخلوق کا دل توڑا جائے، اس کو رلایا جائے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا کہ نہیں؟ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کا دل توڑنا، اس کو رلانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اتنی بڑی شب معراج کی رات آپ جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمرے بھی کرتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں اپنی عبادتیں۔ یہ ہے دین کی بات، یہ ہے اسلام کی بات۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ہوں قرآن کی ساری دلیلیں۔ شرم کرو، اپنے کردار کو صاف کرو، اپنے گناہوں پر نظر رکھو، دوسروں کے عیب مت اچھالو، دوسروں کے دلوں کو مت دکھاؤ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پردے میں کی۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ اگر ایک کافر کا بھی دل دکھایا جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کی بھی صدا سنتا ہے۔ آپ تو پھر ایک مسلمان کو جو ہے رلا رہے ہیں، ان کے زخموں کو ہرا کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ کیا آپ کی بیماریوں کو شفا آئے گی؟ یا پھر آپ کے عمرے قبول ہوں گے؟ یا آپ کے حج قبول ہوں گے؟ کیا آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی اللہ کی مخلوق کا دل دکھانے کے بعد؟ بہت افسوس ہے مجھے ملکانی کی اس حرکت پر۔ کاش کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا دین کو پڑھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، تھوڑا سا قرآن کو سٹڈی کر لیتے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتے، حدیثوں پر غور کر لیتے، تو آج آپ لوگ اتنی بڑی جہالت نہ کر رہے ہوتے۔ تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے آپ لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، اپنی آخرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کسی کی عزت کو اچھالنا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اس معاملے کو چھیڑنا، ان کے گناہوں پر بات کرنا، آپ کو کس نے حق دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ آپ لوگ دین کے نام پر دوسروں کے جذباتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، ان کے زخموں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ کیا اس کو دین کہتے ہو؟ کیا یہ ہے دین کا کام؟ کیا یہ ہے تمہارا اچھا کام؟ کیا تم لوگ اچھا کر رہے ہو؟ مجھے تو کچھ ایسا اچھا نہیں نظر آتا جن پر تمہاری تعریفیں کی جائیں، قرآن کی دلیلیں دی جائیں۔ اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ لوگ تو ان کے ننگے سر نہیں دیکھتے۔ ننگے سر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اکیلے آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو حکم اللہ نے دیا تھا، ہمارا کام تھا پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا۔ ننگے سر یہاں سب کے دکھ رہے ہیں۔ کوئی پردے میں رہ کر کسی کی عزت اچھال رہا ہے، اگر کوئی ننگا سر لے کر آ رہا ہے لیکن کسی کے دل دکھانے کا باعث تو نہیں بن رہا، کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا۔ دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ صغیرہ گناہ کو تو معاف کر دے گا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اگر کسی نے عبادت نہیں کی جو فرض تھی، جو حکم تھا، جو فرض تھی، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے اتنی کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے، اس کو دین سے ہی نفرت ہو جائے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، مت کریں ایسا۔ آپ کسی کی تکلیف پر ہنس تو سکتے ہیں، کسی کی عزت تو اچھال سکتے ہیں، لیکن کسی کے صبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ڈرے اللہ سے۔